नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ जयपुर के अंदर। और जयपुर में दोस्तों आज मैं आपको गेहूं कटाई की बहुत ही शानदार मशीनें दिखाने वाला हूँ। किसान भाइयों, गेहूं कटाई का समय आने वाला है और किसान भाई चाहता है कि समय से उसकी गेहूं की कटाई हो जाए। तो दोस्तों इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपको बहुत ही शानदार चलने वाली पावर रीपर मशीनें दिखाने वाला हूँ। ये मेरे सामने आपको 3 मशीनें दिख रही हैं। एक जो है पावर वीडर विद जो है आपको रीपर मशीन मिल जाएगी। इसके साथ में आपको पावर वीडर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है साथों साथ में। और ये आपको बगैर सीट वाली रीपर मशीन मिल जाएगी। और ये सीट वाली रीपर मशीन है उन किसानों के लिए जो बैठकर कटाई करना चाहते हैं। किसान भाइयों, इन मशीनों को लेकर आप जो है गेहूं की कटाई आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कटाई के लिए दोस्तों आपको मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो मजदूरों की बचत के लिए दोस्तों ये मशीनें हैं। आप इनसे दिन भर के अंदर करीब 5 एकड़ गेहूं आराम से काट सकते हो। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेते हैं, ये मशीनें कैसे मिलेंगी आपको। और मात्र 100 रुपए के अंदर आप इससे 1 एकड़ की गेहूं आराम से काट सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये मशीन कैसे काम करेगी और इसकी पूरी डिटेल्स क्या है और कितना काम करती है घंटे के अंदर और कितना काम करने वाली पूरी जानकारी लेते हैं। कंपनी के मालिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को अपना छोटा सा परिचय कराइए सर। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजीत सिंह राठौर जो किसान एग्रो मैक्स कंपनी की तरफ से आपके लिए लेके आए हैं इस बार रीपर, जो फसल कटाई करने की मशीन के नाम से जानी जाती हैं। और ये हमने अलग अलग प्रकार की रीपर लेके आए हैं। जैसे रीपर में क्या होता है, कुछ रीपर हाथ से चला सकते हैं, कुछ किसान भाइयों को चाहिए कि हम रीपर बैठ करके चलाना चाहते हैं। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि अब डीजल से करिए और कुछ लोगों की होती है कि सर हमें पेट्रोल इंजन में चाहिए। तो आप हर प्रकार की आपको जो सुविधा देने के लिए अलग अलग प्रकार के मॉडल लेके आए हैं आपके लिए। तो आपको पूरी जानकारी देंगे और पूरी तरीके से संतुष्ट करेंगे कि ये रीपर कैसे मिलेगी, क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलेंगी, कितने फीचर्स मिलेंगे और कौन सी क्वालिटी मिलेगी। सारी चीज़ें एक से एक हर चीज़ को हम वेरीफाई करेंगे। सारी चीज़ें जानकारी पूरी डिटेल्स के साथ में आपको संतुष्टि कराएंगे। जी, अब सर इस मॉडल की शुरुआत कर लेते हैं। पहले ये हमारा जो है पावर वीडर टिलर मशीन पर जो है ये रीपर आपने अटैच कर रखा है। जी जी। तो सर ये पावर वीडर कैसे कैसे मिलेगा और कैसे अटैच आपने कर रखा, कितने इसका है फिट का? देखो जी किसान भाइयों, पहली चीज ये होती है, ये रीपर है, ये एक रीपर अटैचमेंट है जी, जो पावर वीडर के साथ में आप इसको अटैच कर सकते हैं। जैसे आप एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर को हटा करके आप ट्रॉली लगाना चाहो तो ट्रॉली लगा सकते हो, थ्रेसर लगाना चाहो तो थ्रेसर लगा सकते हो। उसी प्रकार से आप इसमें ये पावर वीडर है, जो पावर वीडर होता है जो टीलर जुताई करने के काम आता है, आप उसी में इसका रीपर भी अटैचमेंट लगा सकते हैं, ट्रॉली भी लगा सकते हैं। इसमें आप 32 प्रकार के अटैचमेंट लगा सकते हैं। तो एक उनमें से एक अटैचमेंट है हमारा रीपर। तो रीपर को जब सीजन आता है आपका फसल कटाई करने का तो आप इसको लगा सकते हैं। और जब आपकी फसल कट जाती है तो इस अटैचमेंट को आप हटा करके और वापस इसको जुताई करने का यंत्र आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब आप 12 महीने तक इस पावर वीडर से हर प्रकार का काम कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कि आपने इसके अटैचमेंट की हुई है जी, कैमरामैन जी से मैं दिखाना चाहूंगा, दिखाएं थोड़ा सा कि ये सर जैसे कि इसमें सेटिंग की हुई है। तो किसान हमारा इसे आराम से सेटिंग इसी कर सकता है या परेशानी होगी सर? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं होती है इसमें करने का। मैं बताता हूँ कि ये जो पूरी रीपर है ये आपको पूरी की पूरी रीपर कसी हुई मिलेगी। सिर्फ जो ये बॉक्स होता है, ये बॉक्स में एक जो इसका पीटीओ सिस्टम होता है वहाँ पे चैन होती है, सिर्फ आपको चैन लॉक करनी है। जो लॉक करने का भी हमारे पास में आपको वीडियो दिया जाएगा। और आपको जहाँ मशीन मिल जाती है आप मंगवाते हैं ऑर्डर दे करके, तो हम उसको पूरा जब तक आपका वीडियो मिलेगा और वीडियो से भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो वीडियो कॉलिंग पे आपकी पूरी की पूरी मशीन असेंबल हम करवाएंगे, जब तक आप ट्रायल टेस्टिंग नहीं कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका जो है परफॉर्मेंस क्या है घंटे में, इससे कितनी कटाई कर सकते हैं? देखो अगर इसमें आप फसल कटाई करना चाहते हैं तो किसान भाइयों ये आपको जब आपको चलाना है तो इसमें 1 लीटर पेट्रोल आप डाल करके और 1 घंटे में आप 3 बीघा फसल कटाई कर सकते हैं। 1 लीटर मतलब 100 रुपए की कीमत में आराम से आपकी 3 बीघा फसल कटाई इजीली तरीके से हो जाएगी। सर जैसे कि हमें इसमें हैंडल मोड़ने में कैसे कुछ परेशानी तो नहीं आएगी सर? ये हैंडल मोड़ने का मैं बताता हूँ क्या कि जो एक अटैचमेंट होता है, अटैचमेंट में जब आप पावर वीडर में लगाते हो तो इसमें कटाई करने में दिक्कत आती थी पहले। तो हमने इसका शॉर्ट
आउट ये निकाला था कि भाई अगर पावर वीडर आप रोड पे चला रहे हो तो इजीली कट जाता है, पर खेत में हार्ड मिट्टी होती है तो वहां पे आपको कटाई करने में दिक्कत आती है। तो अब इसमें हमने कर दिया इजी टर्न लगा दिया है दोनों टायरों में। तो आप इसको एक टायर पे लॉक करके और आराम से इसको ये लो, एक हाथ से कटाई हो जाती है। जैसे आप काटना चाहोगे तो एक टायर लॉक हो गया इसका, और दूसरे टायर पे आप कटाई करना चाहोगे तो ये लीजिए, ये पूरी तरीके से कटाई हो जाती है। मतलब कि आप इजीली तरीके से इसको चारों तरफ घुमा करके फसल काट सकते हैं। पहले आपको घींचना पड़ता था, तो ये जो अटैचमेंट था ये सक्सेस नहीं था। बिल्कुल पावर वीडर के साथ में सक्सेस नहीं था। अदर कंपनियों ने जो बेचा कस्टमरों को, वो किसानों को, पर हमने वो चीज बेची नहीं। पहले इसका संतुष्टि से हमने पूरा इसका फीडबैक लिया कि किसान के पास में क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है उसका, वो सॉर्ट आउट किया प्रॉब्लम को, और हमने इजी टर्न लगा करके एक अब जो इसमें जो काम करने की है वो एक तो क्षमता है वो प्लस हो गई है, और जो किसान की मेहनत थी वो बिल्कुल आरामदायक हो गई कि जैसे बड़ी रिपरों में वो काम करना चाहता था वो वैसे ही इस रिपर में काम कर पाएगा। कितने एचपी में है और इंजन की क्वालिटी क्या आपने इसमें रखी है? इसमें 7.5 एचपी का इंजन लगा हुआ है। जो पावर वीडर आता है 7.5 एचपी का, वो ही पावर वीडर है। इसमें आपको 7.5 एचपी पावर वीडर में भी आप इसको लगा सकते हैं, 8 एचपी के पावर वीडर में भी आप लगा सकते हैं, 7 एचपी का पावर वीडर है उसमें भी आप लगा सकते हैं। बिल्कुल आराम के साथ इसमें बढ़िया काम करेगा। हाँ, बढ़िया से आप उसमें काम कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे कि सर अगला मॉडल की तरफ मैं चलता हूँ। ये जो है अपना जो है इससे कुछ बड़ा लग रहा है जो है जी, तो इसका कटर वार कितना है, और इसमें इंजन भी आपने उससे बहुत मजबूत ग्रिप्स इंजन डीजल इंजन के अंदर लगा रखा है। देखो किसान भाइयों की कुछ किसानों की रिक्वायरमेंट थी कि सर हमें पेट्रोल पसंद है, पेट्रोल इंजन पसंद है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस खर्चा कम बताते हैं कुछ किसान भाई। बिल्कुल। तो आज हम उसके लिए 2 सॉर्ट आउट निकाले कि जिस किसान भाई को पेट्रोल की चीजें पसंद है वो पेट्रोल के इंजन में ले सकता है, और जिसको डीजल के इंजन में पसंद है वो डीजल। अब डीजल में भी कुछ लोग होते हैं कि नोकल इंजन लगा करके और रिपर तैयार कर देते हैं, तो वो चीजें हमारे पास में नहीं है। हर चीज इसमें ब्रांड है, मतलब नाम जो ब्रांड होती है ना, ब्रांड के नाम से चीज बिकती है, वही चीजें हम इसमें लगाई है, क्योंकि जो चीज बने एक अच्छी क्वालिटी का पावर जो रिपर है वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हम दे सके किसान भाइयों को, वो चीज है। तो हम पहली चीज बात करते हैं आपके इंजन से। तो आपको इंजन है इसमें ग्रिप्स का, जो ग्रिप्स नाम एक ब्रांड है, और नाम बच्चे को भी पूछोगे तो ग्रिप्स नाम का इंजन बता देगा क्या डीजल का इंजन है। बिल्कुल, ये आजादी से पहला सर इंजन है जी। तो हम उस चीज को भी हम संतुष्ट करेंगे कि आपको इसमें 5 एचपी का ग्रिप्स का इंजन लगाया गया है। वो हम आपको कैमरामैन थोड़ा पास में लेके आए कि इंजन लगाया हुआ है या हम बता ही रहे हैं, वो चीज वेरीफाई कर रहे हो आप कि इसमें वास्तव में ग्रिप्स का लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, वो चीज हम दिखाते हैं। ये देखो आप, इसमें पहले 5 एचपी लिखा हुआ है, ये देखो 5 एचपी का ग्रिप्स का इंजन है, और इंजन पे भी आप ब्रांड पे बॉडी पे दिखा है ना, हेड पे आपको ग्रिप्स लिखा हुआ है। आराम से जूम करके आप या पास से नदी के देखो कि यहाँ पे ग्रिप्स लिखा हुआ है, और ग्रिप्स का ही इंजन देंगे इसमें आपको। बिल्कुल। पहली चीज हमने जो इंजन बताया था वो आपको संतुष्ट करना है कि ग्रिप्स का ही इंजन है। दूसरी चीज हमने बताई थी कि भाई क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी देंगे। जो हमने टायर बताए थे ये 5/12 के टायर हैं। जो 5/12 के टायर होते हैं वो इसमें टायर है, वो टीवीएस कंपनी जो बना रही है उसका टीवीएस कंपनी का में इसमें दोनों टायर लगाए हुए हैं 5/12 के। वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी आपको सारी चीजें क्लियर करो कि कस्टमर हर चीज को देखते हैं। जो है इसके हैंडल लॉक के बारे में, तो क्या इसे जो है हम दोनों तरफ घुमा सकते हैं, एंटी क्लोज बाई कैसे कर सकते हैं? तो इसमें क्या आपने टायरों के अंदर इसमें सिस्टम दिया है, बताइए थोड़ा सा। देखो इसमें जो मैंने वो पेट्रोल इंजन में जो फीचर्स बताया था कि आपको इजी टर्न लगाया गया था, वो इजी टर्न इसलिए लगाया जाता है कि वो अलग से एक अटैचमेंट आता है जो पावर वीडर का काम करे, तब वो इजी टर्न काम में नहीं आता है। जब आप रिपर में काम करोगे तो उसमें इजी टर्न, और इसमें है जो ये फिक्स रिपर में ही काम करेगा, तो इसमें हम इजी टर्न नहीं लगा सकते। इसमें हमने जो रोड दी है यहाँ पे लॉक सिस्टम ही करा है। जैसे अभी आप देखना चाहोगे कि हमने यहाँ से जो क्लच होता है इसको पुश करेंगे तो वो लॉक ऑटोमेटिक खुल जाता है यहाँ से गिराने का। और आप करना सर, एक बार पुश करना। ये देखो ये हमने पुश किया तो यहाँ पे ये लॉक खुल जाता है। लॉक खुल गया। और अगर आप इस टायर को लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से आप छोड़ दोगे तो ये लॉक हो जाएगा, और ये वाला दूसरा टायर आपको काम करने लग जाएगा। और यहाँ पे ये लॉक खुल गया, रन हो जाती है। तो आप इसको जैसे चाहो वैसे घुमा सकते हो। एक टायर पे आप 360 डिग्री का कोण बनाना चाहोगे तो 360 डिग्री में ये घूम जाएगी मशीन, और अगर आप सीधा चलाना चाहो या 90 डिग्री में घुमाना चाहो तो इजीली तरह दोनों टायरों से आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ हैंडल आपको ऑपरेट करना है, बाकी मशीन पूरी ऑटोमेटिक काम करेगी। बिल्कुल। कट
कटर बार के बारे में बात करते हैं सर। कटर बार जो है इसमें कितना बड़ा दिया गया है? इसमें जो कटर की जो साइज दी गई है पूरी लेंथ है इसकी 4.5 फीट की लेंथ है जी, जिसमें आपकी ये 4 फीट की फसल कटाई करेगी जो। और इसमें ये चीजें जो आपने फसल कटाई करने के अलावा भी ये जो हमने सेफ्टी दी है कि यहाँ से जो फसल आ रही है आपकी वो यहाँ तक आपकी फसल कटाई करेगी इस साइड में। अच्छा। और जो इधर से ये जो हमने सेफ्टी कवर लगाया है बिल्कुल बिल्कुल, ये जो फसल एक्स्ट्रा फसल है वो न तो इसमें फंसे और न ही वो फसल नुकसान हो, क्योंकि बालियां टूट रही हैं तोड़ फोड़ करके आधा नुकसान एक साइड में डालती चली जाएगी। हाँ, वो चीजें नहीं हो। तो ये सेफ्टी के लिए है कि अलग से अपनी जो हिस्से में आ रही है ना फसल उसी को काटे मशीन, एक्स्ट्रा चीज को साइड में करती जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या इसमें हम जो है थोड़ी सी गिरी फसलों को भी नीचे से काट सकते हैं क्या हम जो है? ये देखो गिरी फसल जो जमीन से चिपक चुकी है ना, हाँ। वो फसल नहीं कट पाएगी। और जो आधा फसल होता है जैसे गेहूं होता है, गेहूं की बाली आधी से बीच से टूट जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ये काम करेगी, उसका कटाई करेगी। और इस मशीन का आप क्वालिटी भी देखोगे तो वो भी बेटर मिलेगी, हर चीज का फीचर दिया गया है। अब आपने जो अदर रिपरे देखी होंगी कोई भी कंपनी की, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, पर अदर कंपनियों ने आपने रिपर देखी होंगी, उन रिपरों में क्या होता है कि जो क्वालिटी मतलब पैसा कम कर देते हैं, हल्का माल लगा देते हैं। अब इसमें हमने जो एंगल लगाई हुई है बहुत हार्ड है। एंगल इसलिए लगाई गई है क्योंकि जब जमीन से किसान होता है, जब काम करता है तो टच होके चलती है। और जो पाइप लगाते हैं वो 1 इंच का, आधा इंच का या फिर 1.25 इंच का वो पाइप लगाते हैं, जो नीचे का हिस्सा कट जाता है, घिस जाता है, पानी लगता है नमी से, वो जड़ से कट जाता है। और उसके बाद में क्या होती है, रिपर डैमेज होना शुरू हो जाती है। पर हमने उस चीज को हटाया, क्वालिटी को बेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगा दी इसमें एंगल, जो एंगल वी शेप में होती है। ये न तो उस टाइम पे घिस पाती है और न ही यहाँ पे जंग लगने के चांसेस बनती है, क्योंकि नोक पे काम करती है ये। सर जैसे क्या किसान भाई तो पशुपालन पर निर्भर होता है जी, और किसान को पशुपालन करने के लिए चाहिए भूसा जी। तो सर किसान चाहता है कि गेहूं ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कट जाए जी, तो कम से कम 1 इंच से कट जाए तो बहुत अच्छी रहेगी। देखो तो आप ये बताओ कि अपनी ये रिपर जो है पावर रिपर गेहूं को कितने ऊंचे नीचे से काटे? देखो निरंकार जी, किसान भाई चाहे ना जैसे इसमें कटाई कर सकता है, उसके हाथ में होता है कटाई करने का होता है। वो चाहता है तो 1 इंची से भी ऊपर काट सकता है, वो चाहे तो 1.5 इंची 2 इंची जैसे काटिंग करना चाहता है वो वैसे ही कटाई कर सकता है। पर रीजन क्या होता है कि 1 इंची से जब कटाई करता है तो कुछ किसानों के पास में मिट्टी होती है, वो हार्ड होती है, तो वो जड़ मजबूत होती है उसकी, तो वो तो ऊपर से कटाई कर लेती है। और जब बिल्कुल जमीन से आप टच करके काटोगे तो कुछ फसलों की है वो उपड़ जाती है, मतलब मिट्टी सॉफ्ट होती है, तो उसमें चारा होता है ना, उसमें मिट्टी आने के चांसेस होते हैं, जिससे पशु को नुकसान होता है मिट्टी के लिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो उसको 1.5 इंची से ऊपर तो आप काटिए, क्योंकि 1 इंची का आप चारा बचाना चाहोगे तो उसमें मिट्टी आने के चांसेस होती हैं, जो जड़ें आ जाती है फसल की। गेहूं के साथ साथ में जो है अब सरसों की भी कटाई शुरू हो गई है जी। अब एमपी के अंदर गेहूं कटाई हो गई, अब अपने यूपी के अंदर सरसों की, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर इस टाइम सरसों की कटाई चल रही है जो है। तो क्या सरसों की कटाई भी सर इससे कर सकते हैं? देखो आप इससे फसलों में, खड़ी फसल में आप इसमें सरसों की फसल कटाई कर सकते हैं, गेहूं की कर सकते हैं, चना है, सोयाबीन है, मूंग मोठ है, बरसीन है और जो रजका काश नहीं होता है वो भी आप इससे कटाई कर सकते हैं। जैसे डेयरी फार्म होता है, सुपर नेपियर घास, हरा घास, वो सारे घास आप काट सकते हो। कोई भी नहीं, एक भी फसल ऐसी नहीं है जिससे आप कटाई नहीं कर, सारी चीजें आप काट सकते हो जी, कोई भी फसल हो आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे जो मैं देख पा रहा हूँ सर, ये आपने सीट वाला जो कवर किया है इस टाइम जो है जी, मुझे लग रहा है कि जो बूढ़ा किसान है या महिला भी किसान है हमारी, तो वो भी आपने उसके लिए सीट बहुत बेहतरीन शानदार दी है। पीछे से दिखाना चाहूंगा मैं कि इसमें टायर बड़ा शानदार दिया है आपने जो है ये किसान भाइयों के लिए सुविधा थी। कुछ किसान भाइयों की वो जरूरत थी कि भाई हम खड़ा होकर के काटना चाहते हैं, तो कुछ किसान होते हैं कि भाई हम बैठ करके चाहें तो वो भी आपका सीट का जुगाड़ हो सकता है जी। तो पिछले सीजन में काफी रिक्वायरमेंट आई थी कि सर हमें ऐसी प्रोडक्ट दिए कि जिसमें रिपर सीट पे बैठ के हम काट सके, फसल कटाई कर सके। तो हमने ये उसी के लिए, रिपर के लिए कि सीट तैयार की है कि किसान बैठ के खेत तक ले जा सकते और उससे कटाई कर सकता है। सर मैं देख पा रहा हूँ, देखिए किसान भाइयों, बहुत ही स्मूथली इस पे मैं बैठ गया हूँ और बहुत ही गद्देदार सीट मैं कवर कर पा रहा हूँ, उससे मैं देख पा रहा हूँ। देखिए किसान भाइयों, यहाँ से हैंडल पकड़ो और अपने अनुसार जितनी भी नीचे से काटो चाहे ऊंचे से काटो, यहाँ से हैंडल को आप
यहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए ऊंचा उठाना चाहते हैं तो ऊंचा कर सकते हैं, और जो गेहूं के नीचे काटना चाहते हैं तो आप आराम से और भी नीचे यहाँ ये लॉक कर सकते हैं। और जब आप खेत में ले जाना चाहें तो इसको यहाँ से लॉक करके ले जा सकते हैं, और जब आप फ्री होकर के कटाई करना चाहते हैं तो लॉक को आप डाउन कर सकते हैं। ये नीचे डाउन हो चुका है और आप अपनी इच्छा के अनुसार इसको ऊपर नीचे करके चला सकते हैं। सर जैसे कि इसका सीट दी गई है तो हैंडल का घुमाव क्या दिया गया, थोड़ा बताइए। जैसे अगर आप सीट पे बैठे हैं तो किसान भाइयों के भाई तो रिपर तो सीधी चलेगी, पर जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे घुमाव भी होना चाहिए। तो वहाँ घुमाव के लिए ये दो आप निरंकार जी ये जो देख रहे हैं ये टायर कटिंग के लिए, एक बार आप साइड में लीजिए, मैं इसको बताऊं लाइव कि जैसे ये चीज है, ये दो पाँव दे रखे हमने। तो यहाँ पाँव से अगर आपको लेफ्ट काटना है तो आप इस राइट पाँव को दबाएंगे ट्रैक्टर की तरह, और जब आपको राइट की तरफ काटना है तो आप लेफ्ट पाँव को कटिंग करेंगे। जैसे आप इधर की कटिंग करना चाहो तो ये लेफ्ट में जाएगा, राइट काटोगे तो, और आप इन पाँव से आप ऑपरेट कर सकते हो। मतलब कि पाँव यहाँ अपना यहाँ पाँव लगाना है, जैसे इससे कवर करेगा ये। जैसे आप किसान भाई देगा आपको जो अजीत भाई दिखाएंगे कि कैसे कवर करना है। देखो आपको ये देखिए, जैसे आप काटना चाहेंगे इधर काटना चाहेंगे इधर काट सकते हैं, और अगर आप इधर सिर्फ आपको पाँव से ही घुमाना है मशीन को और कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ से कुछ नहीं करना है, पाँव ही आप ऑपरेट करेंगे। और इसमें जो सीट दी हुई है किसान भाइयों, कुछ किसान जो कंपनियां देती हैं वो सीट देती हैं सिर्फ या तो लकड़ी का यहाँ पे पट्टा लगा देती हैं या लोहे की कोई दो चद्दर लगा के सीट बना। जो हमने सीट बनाई है वो एक रिलैक्सिबल सीट है, गद्देदार है। मैं तो घंटे बिल्कुल आनंद आ रहा है सर मुझे बैठ के। 24 घंटे आप काम करोगे तभी भी आपको महसूस नहीं होगा, नहीं आप बोर हो पाओगे। जो ऑफिस में काम करते हैं वही सीटें हम यहाँ पे तैयार की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर मैं बात करता हूँ इसके अंदर गियर के बारे में बात करते हैं। कितने गियर है सर इसके? इसमें 2 गियर चलते हैं। हाँ 2 गियर में आप जैसे चलाना चाहोगे वैसे यूज कर सकते हो। फर्स्ट गियर काम आता है जो अपने टायर पे चलेगी मशीन, जहाँ तक आप ऑपरेट करना चाहोगे वहां तक आप ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरी होती है रिपर जी, जो रिपर दोनों गियर आप डालोगे तो टायर भी चलेंगे और उसके साथ में रिपर भी चलेगी जी। अब मशीन के बारे में बात करते हैं, वो इसके स्पेसिफिकेशन सेम बिल्कुल यही हैं, सीट के अंदर दिया गया है, इसमें सीट में दिया गया है और क्वालिटी है, और वहाँ क्वालिटी हमने हर जगह इसमें बेस्ट करनी है। इंजन हमने जो ग्रिप्स का दिया बताया है, टायर हमने इसमें जो टीवीएस पर में हम क्वालिटी बता रहे हैं, क्वालिटी में हर चीज बेस्ट लगाई थी। जो पुली बताई थी हमने, जो ये 6 पुली एक रिपर में 6 पुली लगाई जाती हैं जो ये बेल्ट पे लगी हुई है। तो ये पुली किसान भाइयों कंपनियां लोहे की लगाती है, तो लोहे की लगाती है उसमें 2 रीजन होते हैं कि एक तो जो रिपर है उसका वजन बढ़ जाता है, और दूसरी चीज होती है कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम टाइम के लिए चल पाती है, क्योंकि वो एक तो बेल्ट होता है, बेल्ट को खाती है, खाती मतलब घिसन जो घर्षण होता है ना वो जल्दी से जल्दी होता है कि जो बेल्ट होता है वो एक सीजन नहीं पकड़ पाता है, उससे पहले ही बेल्ट खराब हो जाता है। और दूसरा जो बेल्ट पहले कंपनियां दे रही थी वो रबड़ का दे रही थी, या तो वो वहां से कटना शुरू होता था, या फिर हमने उस बेल्ट में भी एक्सचेंज किया है और पुली हमने एल्यूमिनियम की दी है, जिससे एक तो लाइट वेट हो मशीन का और दूसरी क्वालिटी अच्छी हो कि ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अपना जो बेल्ट है वो अच्छे लंबे टाइम तक लॉन्ग टाइम तक चल सके। जी जी जी। अब मैं बात करता हूं सर जो है बेल्ट, इसके जो पटे के बारे में बात कर लेता हूँ। 3 पटे आपने दिए हैं इसके अंदर, तो क्वालिटी वाले हैं सर। ये सीजन के समय परेशान तो नहीं करेंगे किसान को? किसान भाई अगर बेल्ट आप जब लगा रहे हो जी, बेल्ट एक जो बेल्ट है आपका कहीं पे एक सीजन तक तो आपको इसको देखना ही नहीं है। मतलब आप फर्स्ट से लास्ट तक आप काम करो, उस टाइम पे आपको बेल्ट को तो छूना ही नहीं है जी। ये एडजस्टेबल बेल्ट है कि जैसे ही पुली आपका बेल्ट लूज हो रहा है ऑटोमेटिक ही स्पेस बढ़ता हुआ चला जाएगा, घिसेगा नहीं ये बेल्ट। जितना ऑपरेट करोगे उतना ही बेल्ट इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। और जब आप रिपर का काम कर रहे हैं तो मेरा मानना यही है किसान भाइयों, कंपनी से ज़्यादा आप उस पर बिलीव रहिए कि मेंटेनेंस सबसे पहली चीज़ होती है मशीन की। तो आप जब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले हमने कंपनी में इसमें 2 वार्निंग लेटर लगाए हैं कि जो शुरुआत होती है कंपनी की, आप चलाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतें और चलाने के बाद में क्या क्या है। तो दोनों साइड हैं, लेफ्ट और राइट, हमने ये दिखाओ जो लेफ्ट और राइट है उसमें हमने ये बता रखा है सावधानियां, जैसे कि अभी चलाने से पहले पूर्व सावधानी कि मशीन को आप चलाने से पहले क्या क्या ध्यान रखें और चलाने के बाद चलाते समय पे आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रखें। ये दोनों ही हमने जो इस पे लगाया है। और किसान भाई जब आप चलाओ मशीन को
सुबह चलाओ या शाम को, जब भी आप चलाओ तो पहली चीज होती है कि एक इसमें टूल बॉक्स दिया गया है। टूल बॉक्स में हमने पूरी सुविधा दी है कि आप मशीन को काम करो उससे पहले इसमें सारा ऑयल ग्रीस जो भी करना हो वो सारी चीजें, इसमें आपको रस्सी भी मिलेगी, टूल किट भी आपको मिलेगा, इसमें बुकलेट भी मिलेगी आपको, और जो इंजन है, इंजन की ब्रांड है वो भी, उसका भी सारा मिलेगा। इसमें टूल किट है उसमें भी आप, और जो ऑयल की कीपी दी गई है इसमें, तो आप उसमें ऑयल डालो। ग्रीस नहीं डालना है आपको कहीं पे भी, जहाँ पे हम ग्रीस बताएं वहीं पे आपको ग्रीस करना है। बाकी जैसे चैन पॉइंट है वहाँ पे आप ऑयल डालो, क्योंकि ग्रीस डालने से क्या होता है कि जब मिट्टी में काम कर रही है ये, तो मिट्टी चिपक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे चैन कटना शुरू हो जाता है। अगर आप ऑयल देते हैं तो लूजनेस को और जो घर्षण होता है वो कम से कम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो और कुछ, चलो चलो। अब मैं बात करता हूँ सर इसके जो है गारंटी वारंटी तीनों मशीनों की अपनी क्या रहने वाली है? देखो निरंकार जी, किसान भाई को गारंटी वारंटी होती है। कंपनियां बोल जाती हैं कि मैंने 5 साल की दे दी, 2 साल की दे दी, 4 साल की दे दी। हम इस जो रिपर होता है 1 साल की, 1 साल की इसमें वारंटी मिलेगी, पूरी साल की वारंटी मिलेगी। अगर आपको मशीन चला रहे हो उस टाइम पे, या तो जो कंपनी बना रही है उसके प्रॉब्लम आपको जाने के बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, सीजन में कटाई करने के बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉर्ट आउट होगा घर बैठे आपका। आप चाहो तो मिस्त्री को बुला करके आप घर पे इसकी रिपेयरिंग सर्विस करवा सकते हो। और जैसे अगर आपको साल भर के बाद की भी बातें होती है कि अगर आपको दूसरे सीजन में या तीसरे सीजन में आपको काम कर रहे हो, तो उससे सीजन शुरू होने से पहले कंपनी को आप जानकारी दीजिए कि सर मैंने आपसे कंपनी से मशीन ली थी और मेरी मशीन का जो कुछ स्पेयर पार्ट्स है वो चेंज करवाना है, या कोई चीज़ आपको एक्सचेंज करनी है, मेंटेनेंस करवाना है, तो आप मिस्त्री बुला करके और घर पे बनवा सकते हैं। ये हम नहीं, ये जो वर्धमान कंपनी है उसका बंदा ही आपके पास में आएगा और वही चीज इसका आपको पूरा मेंटेनेंस घर बैठे करके देके आएगा। इनका सर जो है घंटे का प्रोडक्शन क्या रहेगा, काम का जो है कितना डीजल लेंगी ये और कितना काम करेंगी? जैसे देखो ये बड़ी वाली मशीन है जो डीजल इंजन है ग्रिप्स का, ये आपको 1 लीटर डीजल में 1 एकड़ आपकी कटाई करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और आप इसमें कैसे भी रफ एंड टफ कभी भी कितना भी टाइम आप चलाइए, ये नहीं है कि आपको हीटिंग का कोई प्रॉब्लम होगा, वो चीजें नहीं है। ये वाटर कूलिंग इंजन है, इसमें आप जितना चलाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान भाइयों, जब आपको बुकिंग करवाना है कोई भी तीनों रिपर मशीनों में से, इस रिपर जो रिपर है ये अटैचमेंट है, ये रिपर मशीन आपको 1,10,000 रुपए पावर टिलर के साथ में, इसको साथ में आपको जैसे 7.5 HP का पावर वीडर मिलेगा, 1 रिपर मिलेगी, 2 रूटर वेटर मिलेंगे जो इसके जुताई करने का काम आता है, और उसके अलावा 2 अटैचमेंट और आपको साथ में मिलेंगे, एक कल्टीवेटर मिलेगा और एक रूटर वेटर के साथ में, एक रीजर हो गया जो मिट्टी चढ़ाने के काम आता है वो एडजस्टेबल मिलेगा, एक कल्टीवेटर जो आपको हल चलाने के काम आएगा। 3 अटैचमेंट और चौथा अटैचमेंट रिपर ओनली मात्र आपको 1,10,000 रुपए में 10,000 रुपए दे करके आप बुकिंग करवा सकते हैं। बाकी का आपको जहाँ मशीन पहुंचे उसके बाद में। बगैर सीट वाला जो मॉडल है इसका प्राइस क्या है, बुकिंग अमाउंट कितना है सर इसका? इसका भी वही 10,000 रुपए बुकिंग है, बाकी का पेमेंट आपको घर जाने के बाद में आप दे सकते हैं। इसकी कीमत है 1,30,000 रुपए। सीट वाले मॉडल का प्राइस क्या है सर इसका जो है? किसान भाइयों देखो 1,30,000 रुपए रिपर की मशीन की कीमत है और 15,000 रुपए सीट का है। आप अलग से आप सीट लेना चाहो तो आप सीट ले सकते हो। अगर मशीन के साथ में अगर आप सीट ले रहे हैं तो मात्र आपको 1,40,000 रुपए में, मतलब 5,000 रुपए का आपको फिजिकली फायदा मिल जाएगा। फाइनली अगर आप साथ में ले रहे हो तो 5,000 का डिस्काउंट हो जाएगा आपको 1,40,000 में, और अगर आप अलग अलग लेते हैं तो 1,30,000 की आपको रिपर मिलेगी और 15,000 की इसकी सीट का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आज आपने जो है बहुत ही शानदार पेट्रोल और डीजल से चलने वाली पावर रिपर मशीनें देखी। इन्हें लेकर दोस्तों आप जो है अपनी गेहूं, सरसों, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि की तमाम फसलें की कटाई करके आप पैसा भी कमा सकते हैं और अपना खेती का कार्य आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो आपकी फसल समय से ना कटे ना तो दोस्तों उसमें जो है वो फसल झड़नी शुरू हो जाती है। किसान की जो है ज़मीन पे ही जो है गेहूं हिल जाती है, तो किसान को बहुत घाटा होता है। तो दोस्तों इन मशीनों को लेकर आप अपना भी काम कीजिए और किसानों का काम करके आप बिजनेस कर सकते हैं। दिन के अंदर आप जो है
4 से 5 हजार रुपया आराम से कमा सकते हैं इन मशीनों को लेकर। तो कैसी रही आज की वीडियो, कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।